हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे पीटी और मेंस में के क्या क्या सिलेबस हैं बीपीएससी के, और आपको बुक लिस्ट भी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। बुक लिस्ट जो है कौन कौन से बुक जो है आपको पढ़ के तैयारी करने हैं, घर बैठे आपको बीपीएससी का तैयारी करना है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और पता चल सके उसको कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं जो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी पीटी और मेंस का। और इस चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि इस पे जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस सीरीज जीके जीएस का। ओके, और मेंस एग्जाम के लिए भी मेंस जीएस पेपर 1 से संबंधित और 2 से संबंधित बहुत सारे जो हैं वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे। तो जुड़िए इस चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि जो है इससे हमको सपोर्ट मिले बड़ी अच्छे तरीके से। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, तो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में बीपीएससी का क्या क्या सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और बुक डिटेल्स। इसलिए वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से बुक जो है हमको पढ़ने हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं सारे बीपीएससी के। आपको पता ही होगा कि बिहार लोक सेवा जिसको बीपीएससी बोलते हैं वो जो एक बिहार, इसमें बहुत सारे पद होते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित होता है, पुलिस सेवा से संबंधित होता है, वित्तीय सेवा, शिक्षा, जेल, चुनाव, बहुत सारे भर्ती होते हैं जो कि हर साल जो है बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आप अपने रुचि के अनुसार जो है विभिन्न सारे पद से जुड़कर आम लोगों की सेवा कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके, तो बीपीएससी का भर्ती के चरण जानते हैं। बीपीएससी का क्या पैटर्न है, सिलेक्शन का क्या पैटर्न है बीपीएससी का। बीपीएससी भर्ती की जो है वो 3 प्रक्रिया होते हैं, 3 चरण में होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद होता है मुख्य परीक्षा, उसके बाद होता है अंतिम साक्षात्कार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। तो बीपीएससी जो वह 3 चरण में एग्जाम लेती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। पीटी हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का जो है इसके सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। क्वेश्चन रहेगा उसका, आपको 5 ऑप्शन रहेंगे, उसके हिसाब से आपको टिक करना रहता है। तो ये लगभग इसमें जो है 150 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें जीके जीएस रहते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो किससे रहता है, मैथ से रहता है, मेंटल एबिलिटी से रहता है। तो 140 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से रहता है, 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ से रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन रहता है। और मेंस में जो है 4 मेंस वर्णनात्मक पेपर होते हैं, मतलब रिटर्न पेपर होते हैं। एक होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है और 3 जो है वो मेरिट रैंकिंग होता है जिसके बेसिस पे जो है मेरिट तैयार किया जाता है। और उसके बाद इसमें पास होने के बाद, पीटी में पास होने के बाद आप मेंस में जाते हैं। फिर मेंस में जो आपको क्वालिफाई करने के बाद जो है वो इंटरव्यू का दौर आपको फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद जो आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बीपीएससी का क्या चयन का प्रक्रिया क्या है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस क्या है। बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम का क्या क्या सिलेबस है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट सिलेबस है करंट इवेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट अफेयर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर्स पे जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, बार बार याद करना है, तो ही जाके बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम में जो है आप करंट अफेयर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ जो है बिहार का हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हिस्ट्री पे जो है आपको एम्फेसिस करना है, बहुत ही ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें बिहार का क्या रोल था, एज वेल एज जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, ये सारे भी रहते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। हिस्ट्री हो गया यहाँ पे कंप्लीट, आपको हिस्ट्री पे बहुत ही फोकस करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन जो रहे वो किससे रहते हैं, फ्रीडम, हिस्ट्री में भी जो है फ्रीडम मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रहते हैं, नेशनलिज्म से रहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद जनरल साइंस में हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो है जनरल साइंस में भी अच्छे सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना। इसका भी स्टडी जो है अच्छे तरीके से, प्रॉपर ढंग से, वेल स्ट्रक्चर तरीके से आपको करना है, एकदम सिलेबस वाइज पढ़ना है आपको।
तो ये हो गया। जनरल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है, और बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, मेजर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नदी के तंत्र के बारे में। और ज्योग्राफी में जो है फोकस करना है इंडिया और बिहार के ज्योग्राफी पे जो है आपको फोकस करना, और रिलेट करके जो है क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के तौर पे। तो ये थे। और इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी का जो है सिलेबस क्या है, इसमें जो है मेजर चेंजेस जो भी रहते हैं इकोनॉमी बिहार का, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हो गया, मतलब कि पॉलिटी और इकोनॉमी का भी क्वेश्चन भी अच्छा खासा इसमें पूछा जाता है। पंचायती राज से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इंडिया का, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इंडिया एंड बिहार का क्या क्या प्लानिंग है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी से बनते हैं। तो ये थे प्रीलिम्स के सिलेबस, बीपीएससी प्रीलिम्स के ये सारे सब्जेक्ट हैं। और इसके जो मेन फोकस करना है आपको करंट अफेयर पे, हिस्ट्री पे और बिहार पे फोकस करना है। तो आपका रिजल्ट जो है वो कंफर्म पीटी में होगा, और इस सब पे भी आपको फोकस करना है। साइंस सेक्शन पर भी जो है फोकस करना है। ज़्यादातर आपको ये 3-4 क्षेत्र पे जो है एरिया पे फोकस करेंगे तो आपका बीपीएससी का पीटी जो है प्रीलिम जो है डेफिनेटली आपका निकलेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं आगे इस क्या क्या है। मेंस का क्या पैटर्न है, मेंस में क्या क्या कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो बीपीएससी मेंस का पैटर्न जो है 4 वर्णनात्मक पेपर होते हैं, जो प्रत्येक जो है वो कितने का होता है, 3 घंटा का होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका परीक्षा का पैटर्न जो है यहाँ दिया गया है। तो पहला होता है मेंस परीक्षा में सामान्य हिंदी जो है वो 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। और इसमें निबंध जो है वो 30 अंक का निबंध पूछा जाता है, व्याकरण 30 अंक का पूछा जाता है, वाक्य विन्यास जो है ये 25 अंक का पूछा जाता है, और संक्षेपण जो है ये 15 अंक का पूछा जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, निबंध हो गया 30 अंक का, व्याकरण हो गया 30 अंक का, वाक्य विन्यास हो गया 25 अंक का, और संक्षेपण जो है वो 15 अंक का। तो हिंदी का ये पूछने का पैटर्न है बीपीएससी मेंस के एग्जाम में। ओके, तो ये 3 घंटे का अवधि रहता है, 100 मार्क्स, और ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स लाना है। ओके, 30 मार्क्स लाना है आपको सिर्फ हिंदी में। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर, ओनली क्वालिफाइंग नेचर है हिंदी। और देख लेते हैं आगे, समान अध्ययन पेपर 1 जिसको जीएस पेपर 1 बोलते हैं, ये 300 मार्क्स का होता है, और ये भी 3 घंटे का होता है। और जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। बेसिकली जो है हिस्ट्री जो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एस्थेटिक्स तीसरा टॉपिक है जो ये इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक्स 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 1 में, हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर हो गया नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, और एस्थेटिक्स जो है इसके एनालिसिस डाटा डायग्राम जो भी है वो एस्थेटिक्स जो है इसके जीएस पेपर 1 में आता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जीएस पेपर 2 में कौन कौन से आते हैं, जीएस पेपर 2 भी जो है ये 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। ओके, तो इसके अंदर इंडियन पॉलिटी आता है, क्या आता है, इंडियन पॉलिटी आता है, और इंडियन इकोनॉमी आएगा, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, ये सारे पेपर जो हैं। और क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक आएगा, साइंस और टेक आएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें सिलेबस हैं इसके, इस बात का आपको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है जीएस पेपर 2 के, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जीएस पेपर 2 के लिए। और वैकल्पिक पेपर, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल पेपर जो है ये आपको 34 ऑप्शनल पेपर हैं, 34 ऑप्शनल पेपर है, उनमें से कोई एक जो है आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म भरने के टाइम में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने के टाइम में जो है आपको सिलेक्ट करना है 34 ऑप्शनल पेपर में से एक, और उसका एग्जाम होगा आपको 3 घंटे का, उसमें से आप जो अभी आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से जो है 34 ऑप्शनल पेपर हैं बीपीएससी के लिए। तो ये सारे ऑप्शनल पेपर हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से भी देख सकते हैं। इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से ऑप्शनल पेपर हैं, कृषि है, सांख्यिकी है, हिंदी भाषा साहित्य है, फारसी भाषा साहित्य है, अरबी भाषा साहित्य है, पाली है, मैथिली है, रसायन विज्ञान है, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, उर्दू, ये सारे जो है आप वनस्पति विज्ञान, दर्शन जो भी है, गणित है, मनोविज्ञान है, जो भूगोल है, भूगोल शास्त्र है, इतिहास है, कानून है, अर्थशास्त्र है, पशुपालन और पशु चिकित्सा है, ये सारे जो है विद्युत अभियंत्रण है, कानून है, ये सारे आप खुद से भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कौन कौन से 34 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म भरने के टाइम में। ओके,
तो उसी का एग्जाम आपको लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बीपीएससी का क्या एग्जाम लेने का पैटर्न है, क्या सिलेबस है। अब सारे जो है बुक जो है डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन से बुक जो है आपको पढ़ने हैं, खुद से घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं रिकमेंडेड बुक कौन है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। बीपीएससी मेंस के लिए हिंदी तो ऐसे पीटी में नहीं होता है, प्रीलिम्स के लिए तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से बुक आप ले सकते हैं समान हिंदी के लिए? डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पायवाल का जो है लेखक का नाम है, ये बुक आप ले सकते हैं हिंदी के लिए बीपीएससी मेंस के लिए। और प्रकाशन कौन है? पीसीपी धरोहर ने पिंक सिटी प्रकाशक द्वारा ये प्रकाशित होता है। तो हिंदी का बुक जो है ये आप खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट और सारे बुक के लिस्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, सारे बुक के लिस्ट जो आपको पता चल जाएंगे। वीडियो बीच में छोड़िएगा तो आपको सही ढंग से पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो है पूरा नॉलेज लेना चाहिए, आधा अधूरा नॉलेज घातक होता है। तो इसलिए सारे वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, सारे बुक लिस्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अब आगे बीपीएससी इतिहास के हिस्ट्री के बुक के लिए, हिस्ट्री का कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है घर बैठे, जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी बुक जो है 6 से लेके 12 क्लास तक एनसीईआरटी का बुक जो है वो पढ़ सकते हैं आप। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक जो है वो एक बेस आपको तैयार करेगा, बेस प्रदान करेगा कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास का आप बुक लेना चाहते हैं तो आर.एस. शर्मा का बुक लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये प्रकाशित होता है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास का सतीश चंद्र का ले सकते हैं, ये ओरिएंटल ब्लैंक स्वान जो पब्लिकेशन है। आधुनिक भारत का इतिहास का बुक आप बिपिन चंद्र का ले सकते हैं, ये भी ओरिएंटल ब्लैक स्वान का है। और आधुनिक भारत का इतिहास का बुक जैन एन माथुर का ले सकते हैं, जैन प्रकाशन मंदिर के द्वारा ये प्रकाशित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं इतिहास के। किसके इतिहास के? प्राचीन भारत के आर.एस. शर्मा के, मध्यकालीन भारत के सतीश चंद्र के, आधुनिक भारत के बिपिन चंद्र के, और आधुनिक भारत के एक और बुक ले सकते हैं जैन और माथुर के। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। हिस्ट्री के ये सारे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र के कौन कौन से बुक लिस्ट हैं। अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के आप एनसीईआरटी तो हर किसी का पढ़ना ही है आपको, क्योंकि ये एक बेस प्रदान करेगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा समझ डेवलप करेगा। ओके, तो एनसीईआरटी जो 6 से 12 क्लास तक आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह लेखक का बुक ले सकते हैं, जो मैग्रो हिल प्रकाशन का है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और बुक है शंकर गणेश का, आप ले सकते हैं, ये भी मैग्रो हिल प्रकाशन का। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था के, इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है इंडियन इकोनॉमी का जो है आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके, सही ढंग से आपका तैयारी हो सके घर बैठे। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और भूगोल के बुक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भूगोल का आप एनसीईआरटी का तो पढ़ ही सकते हैं 6 से 12 क्लास तक, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रमाण पत्र शारीरिक और मानव भूगोल के लिए गो चेंग लुएंग को ले सकते हैं, इसका बुक ले सकते हैं। भारत एक व्यापक भूगोल, इसका डी.आर. कुल्हड़ के का जो है लेखक का नाम है, इसका ले सकते हैं, कल्याणी पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश होता है। भारत का भूगोल, ये माजिद हुसैन का ये भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट है, ये ले सकते हैं, ये मैग्रो हिल का है, पब्लिकेशन का है। भारत का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल का भी ले सकते हैं, ये ब्रह्मांड प्रकाशन का है। और स्टूडेंट एटलस साथ में ले सकते हैं, क्योंकि भूगोल में जो है वो एटलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप के बिना जो है भूगोल पढ़ना असंभव है। तो ऑक्सफोर्ड का जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो है आप स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं, ये आपको मैप पढ़ने में मदद करेगा, भूगोल पढ़ने में आपको आसान बनाएगा एटलस। ओके, तो भूगोल से संबंधित ये सारे बुक जो है इंपॉर्टेंट आप ले सकते हैं, देख सकते हैं आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं जो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं इस सारे बुक को पढ़ के। नेक्स्ट देखते हैं राजनीति शास्त्र के कौन कौन से बुक हैं। बीपीएससी जो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट बुक है, आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं 6 से 9 से 12 क्लास तक, या 6 से 12 क्लास तक जो भी बुक है वो आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस बुक है ये, क्या कहते हैं कि यूपीएससी के लिए भी ये लागू होता है और हर स्टेट के पीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट बुक है भारतीय राज व्यवस्था का, वो है एम लक्ष्मीकांत। ये सबसे फेमस बुक है इंडियन पॉलिटी का, जो मैग्रो हिल का है। आप इस बुक से कंप्लीट तैयारी आपका हो सकता है। इंडियन पॉलिटी का इस बुक को आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इतना तो ये सारे बुक का हो गया। और बुक के अलावा जो है करंट अफेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है एनसीईआरटी विज्ञान पुस्तक का जो है, साइंस का पुस्तक, साइंस भी पूछा जाता है तो 6 से 12 क्लास तक का साइंस का बुक पढ़ सकते हैं। और सामान्य ज्ञान के तौर पे आप लूसेंट का बुक भी ले सकते हैं, मनोरमा ईयर बुक ले सकते हैं,
मामन मैथ्यू का है, और बिहार समागम ले सकते हैं जो केबीसी नैनो का आता है। ओके, समान अध्ययन के लिए ये सारे बुक जो है एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, फटाफट रिवीजन के तौर पे लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन का भी एक आता है, क्राउन पब्लिकेशन का, वो भी आप ले सकते हैं। और इतने सारे होने के बाद आप बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है घटना चक्र का बुक आप ले सकते हैं। घटना चक्र का बुक जो है सेपरेट आता है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का सारा घटना चक्र जो है प्रीवियस ईयर्स जितने पीसीएस एग्जाम हुए हैं उसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है आप घटना चक्र बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उस बुक को आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा एग्जाम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट थे सब डिस्कस कर लिए। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए पढ़ने के लिए आप कोई पत्रिका ले सकते हैं, अखबार से आप अपना तैयारी, न्यूज़पेपर से तैयारी कर सकते हैं। जैसे अखबार में द हिंदू हो गया, द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, वहाँ से आप जो है करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे पत्रिकाएं आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, योजना ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र ले सकते हैं, घटना चक्र वगैरह ले सकते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार से संबंधित जो भी पूछा जाएगा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से, वो आप ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का अभ्यास करते रहिए, तो वो आपको जो है एक तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ सही से मेरा तैयारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो करंट अफेयर के लिए तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और ये सारे पत्रिका भी करंट अफेयर के लिए देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आजकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम में। तो करंट अफेयर को आपको हल्के में नहीं लेना, उसका अच्छे से तैयारी करना है करंट अफेयर का। तो ये सारे बीपीएससी के सिलेबस थे और ये सारे सब्जेक्ट के सारे बुक लिस्ट थे। उम्मीद करते हैं तो सारे जो फैक्ट जो हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गए होंगे, पता चल गए होंगे कि कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है बीपीएससी का, कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको जो है एक तरह का क्लैरिटी देगा कि बीपीएससी का तैयारी करने के लिए किस किस चीज़ का जरूरी होता है। तो क्या सिलेबस है, क्या बुक है, सारा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सारे डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी लोग बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको बताइए कि क्या 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 सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट है, सारे जो है इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।